वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीएचओ का एमआईएस पोर्टल जो बनाया गया है पीबीआई के लिए, उसके बारे में। अब सारे सीएचओस का जो है ऑनलाइन कर दिया गया है पीबीआई अप्रैल मंथ से, और अभी अप्रैल का ही फिल हो रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे फिल करते हैं एमआईएस पोर्टल पर अपने पीबीआई के लिए जो भी आपके 15 इंडिकेटर्स हैं उनको हम कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे एनआईएन नंबर हर एचडब्ल्यूसी का अलग अलग होगा, जैसे कि मेरा है। इसी तरह आपको अपना फिल करना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, जिससे आपको प्रॉब्लम में क्रिएट हो सके। यहाँ आपको चेक करना है कि आपका सिद्धौर मेरा मनसारा देखो सीएचओ जो पोस्टिंग है मेरा वो दिख रहा है, आपको अपना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो वो आपको जो है ये देखिए मेरा है सिद्धौर, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपका अपना दिखेगा। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल के बाद फिर यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। प्रोफाइल देख लीजिए, आपका नाम लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी होंगी। वापस हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने पर अगर हमें एमआईएस फिल करना है पीबीआई के लिए तो हमें डाटा एंट्री फॉर्म में आना पड़ेगा, वहाँ पे सीएचओ इंसेंटिव होगा और ऐसे ही आपका ओपन होकर आएगा। अब मैं अपना सारा 15 जो इंडिकेटर वो मैंने फिल कर दिया है, इसलिए मेरा सबमिटेड लिख के आ रहा है। आपके उसमें आएगा नॉट स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड करके, यहाँ पर जहाँ सबमिटेड आपका लिखा हुआ है वहाँ पे आपको जो है नॉट स्टार्टेड जो है, यहाँ पे जो है नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ होगा, तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। वहाँ पे कुछ भी आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आप क्लिक करना है एंट्री पर। कहाँ पे क्लिक करना है? एंट्री पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंट्री पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री है आपका, ये एंट्री है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपका पेज ओपन होकर आएगा। ये पेज आपको ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, मंथ अप्रैल है और सब सेंटर आपका जो आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अपनी ओपीडी फिल करनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका ओपीडी है। तो ओपीडी फिल करने के लिए आप में टारगेट जो दे रखा गया है, इसमें 400 का टारगेट दे रखा है। आप मंथ में जितनी भी ओपीडी करते हैं वो आपको यहाँ फिल करनी है। मैंने 114 किया है क्योंकि हमारी अप्रैल में ही ज्वाइनिंग हुई थी, इसलिए हमारे डेज़ कम थे उस मंथ में, अप्रैल मंथ में, इसलिए हमने उस डेज़ के हिसाब से हमने 114 किया है, 114 ओपीडीज़ की है। और यहाँ पर इंसेंटिव भी देखो सीएचओ का, एएनएम का और आशा का है। और यहाँ पर फाइल हमको अपलोड करने के लिए बोला गया था। फाइल एक्सेल फॉर्म में ही अपलोड होगी। तो एक्सेल फॉर्म में आप अपने जो भी आपके रजिस्टर्स हैं उनको चेंज कर लीजिए, या फिर एक्सेल शीट, गूगल एक्सेल शीट पर ही लिख लीजिए, डिजिट्स में ही लिख लीजिए कि आपने कितने ओपीडीज़ देखी है, कितने मेल देखे हैं, कितने फीमेल देखे हैं, और कितने को अपने मेडिसिन दी है, कितने को डायग्नोस किया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर सेव का बटन आएगा, सेव का सबमिटेड का बटन आएगा, वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लिख कर आ जाएगा कि यू हैव सबमिटेड, ठीक है। उसके बाद बैक आएंगे, तब यहाँ पर लिख जाएगा स्टार्टेड। ओपीडी यहाँ पे लिखा है, यहाँ सबमिटेड लिखा है, वहाँ पे स्टार्टेड हो जाएगा। स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे तब वहाँ पर आप क्लेम करेंगे, तब आपका जो है फाइनली सबमिट होगा 1 पॉइंट, तब आपका फाइनली सबमिट होगा 1 पॉइंट। उसके बाद फिर आप दूसरे के लिए आएंगे, अर्ली एएनसी। अर्ली एएनसी में आपके जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उस मंथ में, उनकी एएनसी 3 मंथ के अंदर में हो गई है या नहीं हो गई है। उनका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टीटी जो लगता है वो 3 मंथ के अंदर लग गया है या नहीं लग गया है, वो एएनसी रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो उसमें जितने भी आपकी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी वो आप फिल की जाएंगी। उसी तरह उसमें आपको फ़ाइल चूज़ करना है, एक्सेल फॉर्म ही आपका होगा सबमिट। उसके बाद आना है आपको एनी एएनसी पर। एनी एएनसी मतलब जो भी आपने अर्ली एएनसी कर ली है या फिर उस मंथ में और भी एएनसी जो हुई हैं, मतलब कि एक एएनसी होती है, 4 एएनसी टोटल होती हैं। तो अगर चारों कंप्लीट हो गई या 3 कंप्लीट हो गई हैं, कितने परसेंट उसमें लिखना है। तो उसमें जब तक आप 100% नहीं करोगे तब तक आपका 1000 जो है आपका नहीं बनेगा। इसलिए आपको परसेंटेज जहाँ भी पूछता है वहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है आपका हंड्रेड्स में ही होगा, वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि 100 जो इतनी प्रेग्नेंट वुमेन हुई हैं आपके 1 मंथ में रजिस्टर्ड हुई हैं,
उनका एएनसी सारा कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया है, ठीक है, वो आपको लिखना है, वो आपको परसेंटेज में लिखना है। तो अगर आपके 5 हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनका एएनसी का सारा एएनसी कंप्लीट हो गया है, तो मतलब कि आपका 100% आपने कंप्लीट कर लिया है। वो आपको यहाँ पर फाइल में भी चूज़ करके करना है। फिर रूटीन इम्यूनाइजेशन आ जाता है। रूटीन इम्यूनाइजेशन में पूछा गया है कि कितने परसेंटेज चिल्ड्रन ने 0 से 2 साल तक जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को रिसीव किया है, मतलब इम्यूनाइजेशन का हो गया है। तो वो आपका जो है 100% आपको करना है। वहाँ पर परसेंटेज कहीं भी पूछता है तो आपको 100% ही रखना होगा, ठीक है। अभी 1-2 में 100% रखना, जहाँ पे कम रखना होगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा। फिर आ जाती हैं एचआरपी में क्या है, हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं आपकी, वो पॉइंट आपको पता है सारी रिसर्चेस को कि कब कब उनको एचआरपी वुमेन्स बोला जाता है। तो उसमें भी परसेंट कितना फॉलोअप हो गया कि नहीं, जैसे 3 एचआरपी आपको मिली उस मंथ में, ठीक है, तो वो उनका जो है फॉलोअप उन्होंने सीएससी वो गई या नहीं गई, ठीक है, वो आपका कितना परसेंटेज वहाँ पे गई हैं वो आपको फिल करना है। तो उसमें जब तक आप 100% नहीं करोगे तब तक आपको 1000 जो है वो नहीं मिलेगा। तो जैसे 3 आपकी एचआरपी प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, तो उसको जो है आपको 100% दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका HbA1c विज़िट। HbA1c विज़िट में क्या है, तो जितने न्यूबॉर्न बेबी उस मंथ में जन्म लिए हैं और उनका HbA1c विज़िट जो आशाएं करती हैं 6-7 डेज जो जाती हैं उनके घर पर विज़िट करने, वो सारे बच्चों का हो गया है या नहीं हो गया है वो आपको रखना। तो ये भी आपका 100% रहेगा। उसके बाद आता है आपका एनसीडी। एनसीडी में क्या है, आपका जो है 2 पॉइंट दे रखे हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ठीक है। 2 पॉइंट आपको एनसीडी में करना है। अभी उसमें कितने परसेंट है, तो इसमें आपने 100% जो है उस मंथ में जो है 100% आपने स्क्रीनिंग की है, ठीक है। जितने भी की हो आपने, 100 की है, 200 की है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो आपको 100% वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और जैसे चूज़ फाइल में आता है तो एक्सेल फाइल में आपको लिख देना है कि टोटल पेशेंट इतने थे, आपके मेल इतनी थी, फीमेल इतनी थी, इनको हमने स्क्रीन किया है, इनका जो है बीपी इतना था, ठीक है, इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इनका नॉर्मल है, ठीक है। वो ऐसे करके, या फिर जो आपको बीपी आता है जो आप मॉनिटर करते हो वो आपको लिखना है। सेम एज इट इज़ आपको डायबिटीज़ वाले में करना है। डायबिटीज़ वाले में भी आपको 100% आपको रखना है। जितना भी आपने किया हो वो संख्या अलग मैटर करती है, लेकिन जब परसेंटेज पूछा जाता है तो आपको 100% उस वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है इनका दोनों का ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसमें जितने भी आपने ओपीडी की है, जितना भी आपने एनसीडी की है, उसका कितना परसेंटेज जो है आपने ट्रीटमेंट लिया है। मतलब जैसे आपने 100 किया एनसीडी, उसमें से 10 लोगों ने जो है आपको ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन के पेशेंट मिले, तो उसमें से कितने परसेंट लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है। तो यहाँ पे भी परसेंटेज पूछा गया, तो आपने 10 लिए हैं तो उनको हम 100 परसेंटेज में हमेशा 100 मानते हैं। अगर 50% के ऊपर, 5 लोगों के ऊपर अगर जिन्होंने किया होगा, मतलब फॉलोअप ट्रीटमेंट लिया है, तो तभी आपको 1000 मिलेगा। तो जैसे आपने 20 किए हैं तो उसमें 10 लोग कम से कम जो है ट्रीटमेंट लें, ठीक है। जैसे आपके पास आपने 100 पेशेंट का स्क्रीनिंग किया, उसमें से 20 लोगों ने आपको हाइपरटेंशन के पेशेंट मिल गए, 20 हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो सारे तो लेने नहीं जाते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन उसमें से कम 10% लोग ट्रीटमेंट लें, तभी आपका जो है 1000 बनेगा। सेम जो है आपका डायबिटीज़ में है, ठीक है, डायबिटीज़ में भी सेम है, ठीक है। जैसे कि आपने 20 डायबिटिक पेशेंट आपके आए, तो कम से कम 10, उसमें से 10 लोग जो हैं वो आपका ट्रीटमेंट लें, वो सीएससी से ट्रीटमेंट कराएं, पीएचसी से कराएं, प्राइवेट सेक्टर से कराएं, वो कहीं से भी, लेकिन उनको आपको फॉलोअप करना कि वो कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो 10 लोग कम से कम जो है आपके एज अ ट्रीटमेंट चलने चाहिए, तभी आपको 50% आपका काउंट होगा, तब आपको वो 1000 मिलेगा। सेम है टीबी के केस में। टीबी के केस में जितनी आपने ओपीडी की है उसमें आपका 3% जो है वो रेफ़र करना होता है स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। स्क्रीनिंग के लिए आप सीएससी रेफ़र करते हैं, पीएचसी रेफ़र करते हैं, 3% जो है आपने कर दिए, ठीक है। जैसे मेरी ओपीडी की मैंने 114 किया, तो उसमें 3% करना था, 3 या 4 पेशेंट करने थे। अब मैंने जो जितने हमें पेशेंट मिले हैं, सस्पेक्टेड केस जितने हमें मिले, हमने उसको क्या किया, भेज दिया है सीएससी के लिए, पीएचसी के लिए रेफ़र कर दिया है, ठीक है। उसके बाद उसमें से जैसे मैंने 9 पेशेंट भेजे, तो उसमें कितने लोग पॉजिटिव आए, जितने पॉजिटिव आए, जैसे हमारे 2 पॉजिटिव आए, 3 पॉजिटिव आए, तो
उन तीनों का ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो भी परसेंटेज में है। जब तक आप 100% का नहीं करोगे तब तक 1000 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जाता है आपका VHSND, ठीक है। VHND जो होती है आपकी, जो 8 सत्र होते हैं RI वाले, वो आपको दिखाने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक्सेल शीट में बना सकते हो कि किस डेट में हुई है, किस दिन हुई है, कहाँ पे उस सत्र लगा था आपका, ठीक है, प्लेस कौन सा था, और कितना इम्यूनाइजेशन हुआ है, चिल्ड्रन में कितना इम्यूनाइजेशन हुआ है, कितना प्रेग्नेंट वुमेन में, और कौन कौन से हेल्थ वर्कर वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। आशा मौजूद थी, आंगनबाड़ी थी, ANM थी, CHO थे, वो आप उनका नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका VHNC मीटिंग। VHNC मीटिंग होता है जैसे कि आप उसमें ट्रिपल, हर जगह का अलग अलग शेड्यूल है, AAA मीटिंग भी VHNC जैसे काउंट होती है। फिर अगर अलग अलग पंचायत की अलग अलग मीटिंग होती हैं तो उसमें जैसे 2 मीटिंग है तो 2 आप लिख देंगे, उसमें लिख देंगे कौन कौन से लोग मौजूद थे, उसमें क्या क्या पॉइंट आपने बताए हैं, क्या क्या उसमें कार्य हुआ है। लास्ट में आता है आपका सब सेंटर मंथली मीटिंग। मंथली मीटिंग कहीं 1 होती है, कहीं 2 होती है, जैसा हर अपना अपना शेड्यूल है, अपने अपने CSC का, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने HWC का अलग अलग शेड्यूल है। जैसे 1 हुई है तो उसमें आप जन आरोग्य समिति बैठक करा सकते हैं, मंथली मीटिंग कोई भी करा सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज़ का जो भी है वो कर सकते हैं। जो इतने भी आपने किए हों वो आप लिख देंगे उसमें, तब आपको 1000 आपको मिल जाएगा। ये सब आप फिल करने के बाद सारा एक्सेल सीट में ही होगा, इमेज और PDF नहीं डाउनलोड उसमें आप कर सकते हो फाइल में। तो एक्सेल फॉर्म बनाने के लिए आप गूगल शीट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जो है अपना डेटा लिख सकते हो, डिजिट में लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिजिट में लिख सकते हो। बाकी रजिस्टर आप बनाए रखिए, जब भी आपको वेरीफाई करने के लिए मांग सकते हैं तो आप उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद बैक करेंगे तो वहाँ पर जितने नोट्स मैंने स्टार्टिंग बताया था, नॉट सबमिटेड लिखा था, नॉट स्टार्टर लगा था, वहाँ पे सब जगह स्टार्टर लिख जाएगा। स्टार्टर पे क्लिक करेंगे तब उसको क्लेम करेंगे, तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारा सबमिटेड जब आपका लिख जाएगा तो ये आपका चला जाएगा MO के पोर्टल पर, MO के मेडिकल ऑफिसर के पोर्टल पर जाएगा। वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे, वो वेरीफाई करने के लिए आपके रजिस्टर भी मंगा सकते हैं, रजिस्टर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर जो आपने डेटा चढ़ाया एक्सेल शीट पे उससे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड होने के बाद वो MOIC सर के पास जाएगा, वो उसको अप्रूव्ड करेंगे और वो फिर डिस्ट्रिक्ट पे चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से आपका PPI जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस है। अगर इसमें कहीं पे डाउट आता है तो फिर एक बार फिर आप बताइएगा, कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी हेल्प करूँगा। ये मेरा व्यू है, मैंने ऐसे किया है, कोई गवर्नमेंट का वो नहीं है कि आप गवर्नमेंट जो बताती है वो आपको वैसे ही करना है। बाकी जो मैंने किया है वो मैंने आपको सजेशन है, जो सजेशन मैं दे रहा हूँ ये मैंने किया है। अगर आप करना चाहें तो कोई वो फोर्सफुली नहीं ना, या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है कि इस पर आपको ये करना है, वो आप अच्छे से अपना समझ लीजिए और वैसे ही कर सकते हैं।